हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक रॉयल्टी चैप्टर है, रॉयल्टी अकाउंट। उसमें हमने आपको ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बता दिया था। आज हम लोग कुछ फिल इन द बैलेंस देखेंगे और एमसीक्यू देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो जो फिल इन द बैलेंस है ये कुछ आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या आप हमारे ऐप में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने सारे आंसर को रेड कलर में कर दिया है, वो सारा का सारा आंसर है, ओके। और ये रहा आपका टोटल 9 क्वेश्चन है फिल इन द बैलेंस का। तो ये आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश को हम लोग हिंदी की तरह पढ़ करके समझेंगे, क्लियर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने में, क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। When the royalty is paid, जब रॉयल्टी पेड किया जाता है, ठीक है, इट इज डेबिट इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी जो लेसी बोले तो जो लीज लिया है वो बंदा लेसी होता है, उसके बुक में किसको डेबिट किया जाता है। तो जब रॉयल्टी पेड किया जाता है तो उसके बुक में किसको डेबिट किया जाता है। तो याद करो, फर्स्ट एंट्री में हम लोग रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट करते थे, लैंडलॉर्ड अकाउंट को क्रेडिट करते थे, वो ड्यू करने का हो जाता है। लेकिन सेकेंड एंट्री हमारा क्या था कि लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वहां पे हम क्या करते हैं, रॉयल्टी पेड करते हैं। तो डेबिट करने की बात होती है लेसी के बुक में, तो वो हमारा सी आंसर होगा। इसका क्या आंसर होगा, सी आंसर होगा, क्लियर। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है। शॉर्ट वर्किंग मींस, शॉर्ट वर्किंग बोले तो लघु कार्य क्या है। तो जब रॉयल्टी से मिनिमम रेंट का अमाउंट कम होता है, जो जब रॉयल्टी से मिनिमम रेंट का अमाउंट अधिक होता है, कम नहीं अधिक होता है। यानी कि मिनिमम रेंट मान लो कि 10 रुपया है, मिनिमम रेंट मान लो कि 10 रुपया है और रॉयल्टी मान लो 7 रुपया है, तो 3 रुपया मिनिमम रेंट एक्सेस कर गया, तो वो एक्सेस 3 रुपया आपका शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। तो यहां पर देखना पड़ेगा हमें, ओके। चलिए ध्यान से देखते हैं कौन इसका आंसर होगा। एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट, यानी कि मिनिमम रेंट अधिक है ओवर रॉयल्टी, रॉयल्टी से अधिक है आपका मिनिमम रेंट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर में ही मिल गया हमें। एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, ये तो सरप्लस होती है, नन ऑफ द एबव, क्लियर। तो सेकंड नंबर हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। रॉयल्टी आर कनेक्टेड विद द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस। रॉयल्टी जो होती है वो कैसे बिजनेस से रिलेटेड होता है, यानी कि कौन से बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग से होगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से नहीं होगा। जो माइनिंग इंडस्ट्री होती है उससे रिलेटेड होता है, माइनिंग, क्लियर, माइनिंग से रिलेटेड होता है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस से नहीं होगा, नन ऑफ द एबव, ओके। 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। रॉयल्टी इज द एग्रीमेंट बिटवीन द फॉलोइंग पर्सन। रॉयल्टी किसके बीच समझौता है। रॉयल्टी का जो समझौता होता है, एग्रीमेंट बनता है, वो कौन से पार्टी के बीच बनता है। तो यहां पर देखते हैं सेलर एंड बायर, यहां पर सेल बाय की तो बात होती नहीं है। बैंकर और कस्टमर उसकी भी बात नहीं होती है। ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरीज, इसकी भी बात नहीं होती है। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बोले तो लेसी, ये डी आंसर होगा इसका, क्लियर। डी, इन दोनों के बीच एग्रीमेंट बनता है रॉयल्टी का, लीज का, ओके। डीड रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, डीड रेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मतलब और भी उसका नाम है, ये बोला जा रहा है। आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं, मिनिमम रेंट यस, डीड रेंट को मिनिमम रेंट के नाम से जानते हैं, प्रीपेड रेंट के नाम से नहीं जानते हैं, और ना ही आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से जानते हैं, क्लियर। 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिक्सिंग डीड रेंट इज, डीड रेंट बोले तो मिनिमम रेंट। एक लैंडलॉर्ड और लेसी दोनों मिल के एक मिनिमम रेंट का फिक्सेशन करता है, यानी कि फिक्स करता है, समझौता करता है उसके लिए। किस लिए, किस रिस्क से बचने के लिए। तो हमने आपको थ्योरी में बताया था कि देखो मिनिमम रेंट इसलिए फिक्स किया जाता है कि बाय द वे किसी ईयर में, किसी वर्ष में रॉयल्टी 0 हो या रॉयल्टी का अमाउंट कम हो, तो मिनिमम रेंट कम से कम लेसी लैंडलॉर्ड को पे करेगा। यानी कि मिनिमम रेंट वो अमाउंट होता है जिससे कम कभी भी लैंडलॉर्ड नहीं लेता है। चलिए तो इसमें देखते हैं हम लोग। लैंडलॉर्ड शुड नॉट गेट मोर देन द सर्टेन अमाउंट पर ईयर, ये भी नहीं होगा। लेसी शुड नॉट पे मोर देन द अमाउंट ऑफ डीड रेंट, ये भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा पे करता है। रॉयल्टी का अगर ज़्यादा हो जाता है डीड रेंट से, मिनिमम रेंट से अमाउंट, तो वो पे करता है। लैंडलॉर्ड मस्ट बी रिसीव्ड अ मिनिमम रेंट, मिनिमम अमाउंट इन केस ऑफ लो आउटपुट और सेल, ये हमारा सी आंसर होगा, क्लियर, ये हमारा सी आंसर होगा। 7 नंबर में चलते हैं। द लेसी
राइट टू रिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग इज रिलेटेड टू, जो लेसी को शॉर्ट वर्किंग समाप्त करने का राइट दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, वो किससे रिलेटेड होता है? ओके, कहता है मतलब कैसे होता है वो? फिक्स पीरियड के लिए? बिल्कुल। सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स के लिए? नहीं। टर्म्स एंड एग्रीमेंट, ये टर्म्स एंड एग्रीमेंट में लिखा जाता है। लेसी को जो राइट मिलता है वो कहाँ पे, किससे रिलेटेड होता है? वो टर्म्स एंड एग्रीमेंट में होता है लिखा हुआ, इसीलिए लेसी शॉर्ट वर्किंग को सरप्लस से समाप्त करता है। अगर एग्रीमेंट में नहीं रहेगा, समझौता होगा ही नहीं, तो समाप्त नहीं कर सकता है। ओके, तो 7 का सी। 8 नंबर में चलते हैं। इन केस ऑफ सब लीज, यहां पर सब लीज की बात हो रही है। रॉयल्टी अर्न बाय द लेसर। अब सब लीज में क्या हो गया, तो देखो यहां पर 3 बंदा है, मान लो कि ए बी सी। ए ने बी को दिया और बी ने सी को दिया, तो बी लेसी है किसके लिए? ए के लिए, और बी लेसर भी है किसके लिए? सी के लिए। तो ये लेसी और लेसर ये दोनों हो जाता है, उसी चीज को समझना है। इन केस ऑफ सब लीज रॉयल्टी अर्न बाय द लेसर इज क्रेडिट टू। कहां पे क्रेडिट किया जाता है उसको, हम लोग कहां पे क्रेडिट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। तो जो रॉयल्टी अर्न किया जाता है वो सब लीज अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में, क्योंकि लेसर के बुक में, लेसर अपने बुक में रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट खोलता है। रॉयल्टी अकाउंट तो लेसी खोलता है, जो लेसी होता है, पट्टाधारी होता है, वो खोलता है। लेकिन लेसर जो पट्टादाता, जिसने लीज दिया है, अपना एसेट दिया है लीज पे, वो अपने बुक में रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट खोलता है। तो 8 का सी होगा। नाउ 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। रॉयल्टी अमाउंट इज, रॉयल्टी अमाउंट क्या है? ओके, रियल अकाउंट है, रॉयल्टी अकाउंट, सॉरी अमाउंट बोल रहे। रॉयल्टी अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या इनमें से कोई नहीं है? तो रॉयल्टी अकाउंट एक आपका नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर? इजी था ये। शॉर्ट वर्किंग इज, शॉर्ट वर्किंग क्या है? तो शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी पर जितना मिनिमम एक्सेस करता है वो शॉर्ट वर्किंग होता है। एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी, ये आपका ए आंसर होगा 10 का। नाउ आगे चलते हैं हम लोग। सरप्लस क्या है? तो सरप्लस जब रॉयल्टी अधिक होगा मिनिमम रेंट से तो सरप्लस कहलाता है। तो एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी तो शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, ये आपका बी आंसर होगा। क्लियर? ये सरप्लस होगा। चलिए 12 नंबर में देखते हैं। व्हेन द रॉयल्टी आर लेस देन द मिनिमम रेंट, जब रॉयल्टी लेस देन होता है मिनिमम रेंट से तो शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। क्लियर? अब यहां पर क्या होगा ये देखते हैं हम लोग 12 नंबर में। रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, बहुत अच्छा। विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी अर्न, बिल्कुल जितना एक्चुअल अमाउंट रॉयल्टी का होता है वो भी डेबिट होता है, और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी डेबिट होता है जब मिनिमम रेंट अधिक होता है, रॉयल्टी कम होता है। तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे भी पढ़ लेते हैं, कहीं देखते हैं। रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिट विद द मिनिमम रेंट, ना, फॉल्स। रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिट विद द अमाउंट पेड टू द लैंडलॉर्ड, नहीं। रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिट विद द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रेंट, नहीं। रॉयल्टी अकाउंट ए आंसर हो जाएगा इसका। 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, असत्य है, सत्य नहीं है, असत्य है। रिक्यूवेबल शॉर्ट वर्किंग इज ए एक्चुअल एसेट, बिल्कुल, उसे जब तक रिक्यूब नहीं किया जाता तब तक, सॉरी एक्चुअल बोल रहे हैं, करंट एसेट, उसे हम बैलेंस शीट में दिखाते रहते हैं। ओके। लेफ्ट शॉर्ट वर्किंग इज ए रियल अकाउंट, फॉल्स, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके। शॉर्ट वर्किंग इज द पार्ट ऑफ मिनिमम रेंट नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द यूज ऑफ राइट, यस ये सत्य है, ट्रू है, ये पहला भी ट्रू था, बी फॉल्स हो गया। ओके। डी में चलते हैं। शॉर्ट वर्किंग इज द अमाउंट बाय व्हिच द मिनिमम रेंट एक्सीड टू द एक्चुअल रेंट, यस ये भी आपका ट्रू है। तो 13 का बी आंसर होगा। 14 में चलते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहां पे कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? इफ अ लेसी लीज अ पार्ट ऑफ द लीज प्रॉपर्टी, यानी कि लीज पर जो प्रॉपर्टी लिया है लेसी, उसका कोई पार्ट अनोदर पर्सन को देता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति को देता है। जैसे ए से बी लिया और बी क्या किया, सी को दिया, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब लीज। इट इज कॉल्ड सब लीज, यस ये ट्रू है। तो हमें यहां पर क्या देखना है, फॉल्स निकालना है। इन केस ऑफ पार्शियल सबलीज लेसर विल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ द आउटपुट ऑफ द प्राइमरी लीज,
तो प्राइमरी लीज का मतलब जैसे ए से बी लिया और बी ने सी को दिया, तो बी के लिए यहां पर लेसर की बात हो रही है। लेसर यहां पर कौन? बी। ओके, सब लीज में लेसर कौन? बी हो गया। तो बी ए को जो रॉयल्टी देगा वो प्राइमरी लीज पर जिस रेट पर लिया था उस रेट के हिसाब से उसे रॉयल्टी देगा। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ लेसी, ये फॉल्स हो गया। लेसी के बुक में रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट नहीं ओपन होता है। ओके, तो ये फॉल्स हो गया। डी देख लेते हैं। मिनिमम रेंट इज पेबल बाय द लेसी इवन इफ द रॉयल्टी अकाउंट इज लेस देन द मिनिमम रेंट। यस, हर हाल में उसे मिनिमम रेंट पेड करना ही होगा अगर रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से तो। ओके, तो ये 14 का सी आंसर निकल के आया। 15 में चलते हैं। इन द बुक ऑफ लेसी के बुक में शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड अमाउंट इज डेबिट टू। अच्छा, शॉर्ट वर्किंग अमाउंट, जो शॉर्ट वर्किंग हम रिक्यूब्ड करते हैं उस अमाउंट से कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं? तो याद करो, एंट्री में पहला एंट्री तो ड्यू करने का हो गया। सेकंड एंट्री में हम लोग रिक्यूब्ड करते हैं। जब सेकंड एंट्री में रिक्यूब्ड करते हैं, जो दूसरा नंबर एंट्री होता है हम लोगों का, उसमें एंट्री क्या करते हैं? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग। टू शॉर्ट वर्किंग बोले तो जितना रिक्यूब्ड करते हैं वो। तो यहां पर डेबिट कौन हो गया? लैंडलॉर्ड। यहां पर डेबिट कौन हो गया? लैंडलॉर्ड। अगर लैंडलॉर्ड को दोनों में से मान लो कि ड्यू करने का एंट्री और यहां पे पेड करने का एंट्री, अगर दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाए, ज्वाइंट करने का मतलब इवन ये होगा, हम आपको एक चीज दिखाते हैं। ओके, एक सेकंड आप इंतजार करें। इस अगर ऑब्जेक्टिव को समझना है तो कैसे यहां पे हमारा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट होगा, इसका डी आंसर होगा, लेकिन रॉयल्टी अकाउंट कैसे डेबिट होगा ये हम आपको समझा रहे हैं। ओके, आर फॉर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, ये ड्यू करने का हो गया। टू एल बोले तो लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये हम लिख करके आपको बताते हैं। ये ड्यू करने का एंट्री हो गया। ओके, और फिर जब हम एल को पे करते हैं तो एल अकाउंट डेबिट, एल बोले तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ये पेड करने का। तो यहां पे देखो, एक ड्यू करने का एंट्री हो गया, एक पेड करने का एंट्री हो गया। समझाते हैं यहां पर। देखो, ये दो एंट्री है बाबू, इसमें आपको दिखता होगा, इसमें दो एंट्री है। पहला नंबर है ड्यू करने का एंट्री है, और ड्यू करने वाले में एंट्री क्या है? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू एल बोले तो लैंडलॉर्ड अकाउंट। और दूसरा एंट्री क्या है? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अगर इस दोनों एंट्री को अगर हम ज्वाइंट कर दे, एक साथ करें, तो जितना एल यहां पर क्रेडिट और एल यहां पर डेबिट, दोनों कट जाएगा। तो देखो एंट्री क्या बनेगा। तो ये दोनों अगर हम काट देते हैं एल को, तो हमारा एंट्री बनता है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखो, ये एंट्री है, ये हमारा एंट्री है। क्लियर? शायद क्लियर दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देख लो। तो दोनों एंट्री को अगर ज्वाइंट करते हैं तो हमारा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बन के आता है। ओके, चलिए, तो इसका 13 का डी आंसर होगा। 9 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इफ रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्किंग आता है। द बैलेंस ऑफ रॉयल्टी अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर हैज टू बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। रॉयल्टी कम रहे मिनिमम रेंट से या अधिक रहे, थर्ड एंट्री हम लोग क्या करते हैं? हमेशा रॉयल्टी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इन केस ऑफ रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग द लेसी, क्या कहता है? इन केस ऑफ रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग द लेसी डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं, क्रेडिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। लेसी क्या करता है? क्रेडिट करता है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को। जैसे अभी आपको दिखाएं, शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? रिक्यूप्ड करने पर क्रेडिट होता है। तो 17 का आपका सी आंसर होगा। 18 नंबर में चलते हैं हम लोग। इफ द शॉर्ट वर्किंग अमाउंट इज नॉट रिक्यूब्ड, अगर शॉर्ट वर्किंग समाप्त नहीं होता है सरप्लस से और पावर समाप्त हो जाए ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ रिक्यूपमेंट, यानी कि राइट अधिकार जो दिया गया था लैंडलॉर्ड के द्वारा वो समाप्त हो गया, इट शुड बी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां ट्रांसफर कर देते हैं उसे? पीएल अकाउंट में उसी ईयर ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर? तो 18 का डी आंसर होगा। ग्राउंड रेंट एंड सरफेस रेंट मीन्स मिनिमम रॉयल्टी पेबल नहीं, मैक्सिमम रॉयल्टी पेबल नहीं, फिक्स रेंट होता है पेबल मिनिमम रेंट के अलावा। ये आपका सी आंसर होगा। ठीक है, रेंट रिकवर एट द एंड ऑफ द
लीज टर्म, नहीं ये नहीं होगा, सी आंसर होगा 19 का। ओके, एक फिक्स रेंट होता है, पेबल होता है, जो मिनिमम रेंट के अलावा होता है। आइए 20 नंबर में देखते हैं, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब्ड आउट ऑफ। शॉर्ट वर्किंग को हम लोग किससे समाप्त करते हैं? मिनिमम रेंट से? नहीं। एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, सरप्लस, या सरप्लस से हम लोग समाप्त करते हैं। तो एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं। तो 20 का बी आंसर होगा। तो ये हमारा कुछ नॉमेरिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, एमसीक्यू था, जो बीबीआई था। ये आप लोग अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मान लो कि एमसीक्यू आता है, ठीक है, क्योंकि अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम लेने लगा है, तो ऑनलाइन एग्जाम में एमसीक्यू दे रहा है ना, एमसीक्यू ही पूछ रहा है। तो आप अधिक से अधिक एमसीक्यू पर ध्यान देंगे अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाता है तो। ओके, इससे पहले हमने आपको ट्रू फॉल्स बता दिया था, क्लियर। और फिल इन द बैलेंस जो भी क्वेश्चन था वो हम आपको दिखा ही दिए हैं। ओके, उसे आप देख लेंगे। अदरवाइज ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, पीके देव क्लास ऐप में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। ओके।